श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय 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 हरिदास दुलारी। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल मेरे लड्डू गोपाल में। तो आज मैं अपने माधव मनमोहना का, लड्डू लाडली का आप लोगों के साथ दिनचर्या शेयर करूंगी कि मैं अपने लड्डू गोपाल और माधव मनमोहना और जो लाडली है उनके साथ में अपना दिन जो है वो कैसे बिताती हूँ। और जो ये वीडियो होने वाला है ये मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का है। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने अपना मंदिर जो है साफ़ कर लिया है और ये आप देख सकते हैं कि मैंने अपना मंदिर कितना ही सुंदर सजाया हुआ है। सारे भगवान जी गरम वस्त्र पहन के बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने ये थोड़ा सा पीछे जो है कृष्ण जी और राधा की बहुत ही सुंदर सी फ़ोटो लगाई हुई है और सब ने गरम कपड़े पहन रखे हैं। आप मेरे माधव मनमोहना को देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बस मुस्कुरा रहे हैं। इनको वीडियो बनाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ रहता है। तो ये कभी कभी तो ऐसा है कि गुस्से में बैठ जाते हैं, लेकिन अब ये वीडियो मैं बना रही हूँ ना तो इसमें ये थोड़ा सा स्माइल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि स्माइल कर रहे हैं ये। और मेरी जो लाडली है आप उनको देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है ये। और ये लड्डू और ये लाडली जो है ये अपने कपड़े एक्सचेंज करके पहनते रहते हैं। लड्डू बाबू अपने कपड़े कभी राधा रानी को पहना देते हैं, कभी ये राधा रानी के पहन लेते हैं। आप देख सकते हैं जो ये बाल है ना, ये लड्डू बाबू के बाल हैं। तो लड्डू बाबू ने अपने बाल ना राधा रानी को दे दिया। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और राधा रानी की कैप और जो इनके बाल हैं और ये कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, आप देख सकते हैं। तो साइड में आप श्याम बाबा को देख सकते हैं। श्याम बाबा ने भी सर्दी की ड्रेस पहन रखी है एकदम। और फिर ये मेरे हनुमान बाबा जी बैठे हैं और ये जो गणेश जी हैं। और माता रानी को भी ठंड ना लग जाए तो इसकी वजह से हमने सबको गर्म वस्त्र पहना रखे हैं। तो अभी हमारी पूजा नहीं हुई है। हमने माधव मनमोहना और लाडली और लड्डू बाबू को सुबह ही उठा दिया था और इनको हम गर्म पानी से नहलाते हैं। थोड़ा सा गंगा जल डाल के आप अपने भगवान जी को नहला सकते हैं। तो हमारे जो माधव मनमोहना है, लड्डू बाबू है और लाडली हैं, ये रेडी होके बैठ गए थे सुबह ही सुबह। सर्दी ज़्यादा ही हो गई है तो हम अपने बाबू को चंदन नहीं लगाते हैं क्योंकि चंदन बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो हम अपने जो बाबा को दूर से ही टीका लगा देते हैं सारे भगवानों को। क्योंकि इनको ठंड ना लग जाए तो इसकी वजह से हम ऐसे ही इनको टीका लगा देते हैं। तो अभी हम पुष्प चढ़ा देते हैं सारे भगवानों को। मनमोहना जी को चढ़ा दिया हमने, लड्डू लाडली को चढ़ा देते हैं और अपने श्याम बाबा को भी चढ़ा देते हैं। और ये कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और ये आप गौ माता को देख सकते हैं, इनका मम्मी ने बनाया था। ये कितने ज़्यादा अच्छे लग रही हैं। और ये वाइट वाला मैं इनके माला के ऊपर रख देती हूँ, चढ़ा देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ये। यहाँ पे रख देती हूँ, आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा गिर रहा है, कोई नहीं, मैं इसको वापस से बाद में अरेंज कर लूँगी। तो अभी हमने चढ़ा दिया है। तो ये हमने जो जल है इसमें गर्म पानी का जल भगवान जी के लिए भर के रख दिया है। हमने इसमें तुलसी जी डाल दी है। तो हमें अपने भगवान जी को यहाँ पे रख देते हैं और इनको कभी भी प्यास लगेगी तो ये गर्म पानी पी सकते हैं। तो अभी हम पूजा स्टार्ट कर देते हैं। हमारी वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाती तो मैंने आपको थोड़ा ही पूजा का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अभी हमारी पूजा हो चुकी है। मैं अपने लड्डू बाबू को तुलसी जी चढ़ा देती हूँ। और अपने लड्डू बाबू को भी तुलसी जी चढ़ा देती हूँ। और ये अपने श्याम बाबा को चढ़ा देती हूँ। तो हमारे ठाकुर जी का भोग आ चुका है। आप देख सकते हैं कि आज हमने अपने ठाकुर के लिए, अपने सारे भगवानों के लिए समोसे बनाए हैं घर में। गर्मा गर्म आलू के समोसे हैं ये, और ये गरम गरम दूध है, और ये हलवा बनाया है हमने।
तो आप देख सकते हैं हम अपने जो भगवान जी हैं उनको बाहर का खाना नहीं खिलाते हैं, जो भी होता है घर का ही खिलाते हैं, क्योंकि बाहर कैसा बन रहा है हमें नहीं पता कि उसमें प्याज होता है या नहीं होता। तो हम इसमें अपना घर में ही जो भी है कि हम अपने घर में ही भोग लगाते हैं। तो अभी मैं इनको भोग लगा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं हम पहले लाडली जी को भोग लगा देते हैं। पहले हम थोड़ा सा चटपटा खिलाएंगे और उसके बाद मीठा और फिर हम दूध। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा हम ठंडा कर लेते हैं ताकि इनका मुंह ना जले। तो हम पहले लाडली जी को अपने लाडो को भोग लगा देते हैं। लाडली जी भोग लगा लो। और फिर हम अपने लड्डू बाबू को भोग लगाते हैं। ज़्यादा गरम नहीं खिला सकते क्योंकि इनका मुंह जल गया। तो हम अपने लड्डू बाबू को भोग लगा देते हैं। उसके बाद हम अपने माधव मनमोहना जी को भोग लगाते हैं। माधव मनमोहना जी भोग लगा लो। और हम अपने सारे भगवान जी को भोग लगा देते हैं और भोग कम से कम 5 से 10 मिनट तक इनके सामने रख देते हैं ताकि सारे भगवान जी भोग लगा लें। तो अभी हम पहले थोड़ा सा हलवे का भोग लगा देते हैं। इन्होंने चटपटा खा लिया है तो अब इनको थोड़ा सा मीठा, ये बेसन का हलवा है, तो पहले हमारी लाडो रानी को खिला देते हैं बेसन का हलवा, क्योंकि इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तो अब हम अपने बाबू को भी खिला देते हैं। और बाबू और राधा रानी तो एक ही हैं, तो हम एक ही चम्मच से इनको खिला देते हैं और अपने माधव मनमोहना को भोग लगा देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं घर का खाना खा के, और हम बाहर का खिलाते ही नहीं हैं। तो इन्होंने खा लिया है तो अभी थोड़ा सा दूध पिला देते हैं। अपनी लाडो रानी को दूध पिला देते हैं। अपने बाबू को पिला देते हैं और अपने माधव मनमोहना को भी खिला देते हैं। तो अभी सारे भगवान जी भोग लगा लें, तो उसके लिए हमें 5 से 10 मिनट हम इनके सामने ये भोग रख देते हैं ताकि सारे भगवान जी आराम से भोग लगा लें। हमारे भगवान जी ने भोग लगा लिया है तो अब उसके बाद हम सबका आचूमन करा देते हैं। ये गर्म पानी है, गर्म पानी, ये सबका आचूमन करा रहे हैं। ये सारे भगवान जी का आचूमन हो गया है और एक कपड़ा लेके इनके मुंह पोंछ देते हैं। हमारे माधव मनमोहना और हमारे लड्डू लाडली जी थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने इनको गरम कंबल उड़ा दिया है इनका, और ये आराम से बैठ के कार्टून देख रहे हैं। हम अपने लड्डू बाबू और माधव मनमोहना और लाडली जी को थोड़ा सा विश्राम करा देते हैं दिन में, तो थोड़ा सा ये टीवी देख लेते हैं। हम घर में हीटर वगैरह और जो अंगीठी का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अंगीठी से सांस की थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो हमने अपने माधव मनमोहना और लड्डू लाडली जी के लिए जो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट होता है हम वो नीचे बिछा देते हैं, और उसके ऊपर हमने कंबल बिछा रखा है ताकि इनको ठंड ना लगे, और ये आराम से बैठते हैं। और आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा, अगर आप लाना चाहते हैं आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, तो आप भी इसको परचेज़ कर सकते हैं, कहीं भी साइट पे मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये आराम से अभी विश्राम कर रहे हैं। इसके बाद हम इनको दोपहर का भोजन खिलाएंगे। तो आपने देखा है कि अभी मेरे लड्डू बाबू विश्राम कर रहे थे, तो विश्राम करने के बाद अब मेरे लड्डू बाबू, तीनों बाबुओं को बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई है क्योंकि दोपहर का समय हो चुका है। तो मैं इनके लिए मटर वाले चावल लेके आई थी और थोड़ा सा साथ में गुनगुना पानी लेके आई थी। तो हम अपने तीनों बाबुओं को अच्छे से भोग लगा देते हैं। पहले मैं अपनी लाडो रानी को भोग लगाऊंगी। लाडो रानी को आराम से भोग लगाऊंगी और फिर अपने लड्डू बाबू को भोग लगाऊंगी, और फिर मैं अपने माधव मनमोहना जी को भोग लगा दूंगी। इनको चावल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो जैसे हम खाते हैं चावल, तो हम मनमोहना और लड्डू लाडली जी के लिए भी चावल बना देते हैं। और ये थोड़ा सा गुनगुना पानी है, तो हम भी खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, तो हम अपने लड्डू बाबू और लाडली जी और माधव मनमोहना जी को भी पिला देते हैं साथ में पानी। तो अभी मैं अपनी लाडली जी को पानी पिला देती हूँ, लड्डू बाबू को भी पिला देती हूँ और माधव मनमोहना को भी पिला देती हूँ।
अब इन्होंने खाना खा लिया है तो मैं इनके हाथ धुलवा देती हूँ। इन तीनों के हाथ धुलवा देती हूँ। ये मैंने गुनगुना पानी लिया था, आपने देखा ही होगा सुबह के रूटीन में। तो मैं अभी इनके आचुमन करा देती हूँ। हमारे लड्डू लाडली जी और माधव मनमोहना जी ने भोजन कर लिया है। हम कभी कभी ही चावल खिलाते हैं क्योंकि ठंड में ज़्यादा चावल नहीं खिलाते हैं। जैसे हम बनाते हैं तो हम इनको भी भोग लगा देते हैं चावल का। तो इन्होंने चावल खा लिए हैं तो इनका हम मुंह पूछ देते हैं। सर्दियों में बहुत ही कम धूप निकलती है, आपको पता ही होगा। तो हम ज़्यादातर जब धूप निकलती है तभी हम बाहर बैठ जाते हैं और इनकी भी कुर्सी हम अपने साथ लगा देते हैं। तो थोड़ी देर ये भी धूप सेक लेते हैं। तो आपको पता ही है कि सर्दियों में आजकल धूप निकल ही नहीं रही है। तो फिर हम इनको अंदर यहाँ पे बिठा देते हैं इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट में और ये आराम से यहाँ पे अपना बैठे रहते हैं। अब हमारे लड्डू बाबू और जो लाडली है और जो मनमोहना जी हैं, हम उनको थोड़ी देर अब सुला देते हैं क्योंकि हम भी लोग दिन में सो जाते हैं। तो हम अपने बाबू को भी दिन में सुला देते हैं। तो अभी इनको थोड़ा सा विश्राम करा देती हूँ और उसके बाद मैं आपको शाम का रूटीन दिखाऊंगी इनका। अब हम लड्डू लाडली और माधव मनमोहना जी का जो श्रृंगार है वो थोड़ा सा हम निकाल देते हैं ताकि इनको चुभे ना, थोड़ा सा विश्राम करते टाइम। तो अभी हम इनका निकाल देते हैं ताकि इनको चुभे ना और इनको आराम से विश्राम करा देते हैं। इनके कंगन में निकाल देती हूँ क्योंकि सोते वक्त हाथ में चुभ जाते हैं। तो हम लोग भी नहीं पहनते हैं। तो हम अपने लड्डू बाबू और लाडली और जो बाबू मनमोहना जी हैं उनके भी हम निकाल देते हैं। ये मैं अपने कंगन जो है ये वृंदावन से लेके आई थी। मेरे माधव जी इतने नटखट हैं कि इन्होंने पहले दिन ये कंगन खो दिया था। तो ये अभी एक ही पहन के बैठे रहते हैं। और लेकिन ये नज़रिया मैंने पहनाई ना तो बहुत जल्दी पहन ली इन्होंने और अभी तक हाथ में से उतरी नहीं है इनके। आराम से इसको पहन के बैठे हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। और बाकी मैं कंगन खरीद के लाती हूँ ना तो सारे खो देते हैं, एक रहता है बस, ये एक ही बचा है इसका। हमारे मनमोहना जी और लड्डू लाडली जी रेस्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। हमने इनको कंबल उड़ा दिया है, ये इन्हीं का कंबल है और ये आराम से रेस्ट कर रहे हैं। हमने इनकी ज्वेलरी निकाल दी थी ताकि इनको चुभे ना, क्योंकि सोते टाइम बहुत ही ज़्यादा चुभते हैं चीज़ें। तो हम निकाल दी है इनकी। तो ये आराम से इनको कैप वगैरह पहना दी है क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए हमने इनको कैप इनको उड़ा के रख रखी है। इनके बाल हमने निकाल दिए थे। तो अभी इनको रेस्ट करने देते हैं, फिर आपको इनका आगे का दिखाऊंगी, लड्डू बाबू और माधव मनमोहना जी का। मेरे मनमोहना बाबू, मेरे बाबू, मेरे लड्डू बाबू, मेरी लाडली जी, आराम से उठ जाओ। इनको आराम से सहला देते हैं पहले और फिर इनको आराम से उठा देते हैं। मेरे बाबू, इनको उठा देते हैं। ये उठ चुके हैं, हमारे मनमोहना जी उठ चुके हैं। इनकी ड्रेस हम ठीक कर देते हैं, अच्छे से इनकी ड्रेस कर देते हैं। ठंड बहुत ही ज़्यादा है तो इनका टोपा हम नहीं उतारेंगे। अब अपनी लाडली जी को उठा देते हैं। मेरी लाडो रानी, मेरे बाबू उठ जाओ। हमारी ये लाडो रानी भी उठ चुकी हैं। हमने लाडो रानी को भी उठा दिया। मैं लड्डू बाबू जी को भी उठा देते हैं। बाबू उठ जाओ। हमारे बाबू भी उठ चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये आराम से बैठे हैं। हमारे मनमोहना जी और लड्डू लाडली जी उठ चुके हैं। तो मैं इनके लिए ये गाजर और अनार का जूस निकाल के लाई थी। तो मैं इनका भूख लगा देती हूँ क्योंकि उठते के साथ ही भूख लग जाती है, हमें भी लग जाती है। तो हम अपने माधव मनमोहना जी को और लड्डू बाबू को भी कुछ ना कुछ खिला ही देते हैं शाम को। मतलब कभी बिस्किट खिला देते हैं, मेन्यू मतलब कभी कभी चेंज होता रहता है। ऐसा कोई वो नहीं है, परमानेंट नहीं है कि हम इनको जूस ही पिलाते हैं, कभी कुछ भी पिला देते हैं। तो आज घर में जूस बना था तो मैं इनको जूस का भोग लगा देती हूँ। पहले लाडो रानी पियेंगी, लाडो रानी पी लो। हमने लड्डू बाबू को लगा देते हैं। लड्डू बाबू जी पी लो। हमारे लड्डू बाबू ने भी पी लिया और अब हमें माधव मनमोहना जी को भी पिला देते हैं। ये खुश होते हैं बहुत ज़्यादा, आप देख रहे हो वीडियो बनवाते हो ना, ये स्माइल करते हैं। बाबू पी लो। तो हमने तीनों को पिला दिया है जूस। अभी थोड़ा सा उठ जाएंगे, मैं इनकी ज्वेलरी इनको पहना दूंगी क्योंकि अभी उठ चुके हैं। तो
तो मैं इनका अभी श्रृंगार कर देती हूँ वापस से। हमारा आरती का समय हो चुका है और हमने अपने लड्डू बाबू और जो लाडली है और मनमोहना का श्रृंगार इनका कर दिया था और फिर हमने इनको मंदिर में बिठा दिया और अभी हमने जोत जलाई है, तो अभी हम आरती कर लेते हैं और उसके बाद इनको भोग लगाएंगे। तो अभी मैंने जोत तो जलाई दी है, तो मैं पूजा कर लेती हूँ। जय श्री श्याम हरे, मोदक खीर चूरे माँ कंचन थाल भरे, कंचन थाल भरे। सेवक भोग लगावत, सेवक भोग लगा, सेवा नित्य करे। ओम जय श्री श्याम हरे, जो धावे फल पावे। हमारी पूजा हो चुकी है, तो हमने सारे भगवान जी के लिए भोग रेडी कर दिया है। तो इसमें हमने आलू मटर की सब्जी है, मक्के की रोटी है और हमने इसमें मक्खन डाल दिया है और ये गरम गरम सेवइयाँ हैं और साथ में जल है। तो हम पहले भोग लगा देते हैं। हमने लाडली जी को भोग लगाते हैं सबसे पहले। लाडली जी ने खा लिया है, तो हम अपने लड्डू बाबू को भी भोग लगा देते हैं। आओ भोग लगाओ मेरे लड्डू, आओ भोग लगाओ मेरे लड्डू। तो लड्डू जी को अभी हमने खिला दिया है, माधव मनमोहना जी को भी खिला देते हैं। थोड़ा मक्खन लगा देते हैं और आलू मटर की सब्जी खिला देते हैं मनमोहना जी को भी। मनमोहना जी भोग लगा लीजिए। तो अब हमने भोग लगा दिया है। हमने अपने भगवान जी के लिए गरम गरम सेवइयाँ बनाई थी, तो हम अपने लाडली जी को भी सेवइयाँ खिला देते हैं और सारे भगवान जी को भी खिला देते हैं। लाडली जी, सेवइयाँ थोड़ी गर्म होती हैं और सर्दियों में तो खाते ही हैं और थोड़ा सा मीठा भी साथ में हो ही गया, तो हमने लड्डू बाबू को भी खिला देते हैं और साथ में माधव मनमोहना जी को भी खिला देते हैं। हमने इनको खिला दिया है, तो अभी हम सारे भगवान जी को भी भोग लगा देते हैं। आओ भोग लगाओ मेरे राम जी, आओ भोग लगाओ मेरे श्याम जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे सारे भगवान जी, सब अमृत हो जाए मेरे राम जी। तो अभी हम 5 से 10 मिनट के लिए इनके सामने हम भोजन रख देंगे ताकि सारे भगवान जी भोग लगा लें। उसके बाद हम ये जो खाना है ये अपने सारे खाने में मिक्स कर देंगे और ये प्रसाद के रूप में सबको मिल जाएगा। हमने अपने सारे भगवान जी को खाना खिला दिया था, तो अभी हम इनको जल पिला देते हैं। तो खाना खाने के बाद जल तो हम भी पीते ही हैं, तो साथ में पिला देते हैं। लाडली जी ने पी लिया है, अब लड्डू बाबू की बारी है। माधव मनमोहना जी को भी पिला देते हैं। तो अभी हम सारे भगवान जी को भोग लगा देते हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए मंदिर के अंदर भोजन रख देंगे और सबका भोग लगा देंगे। तो हम 5 से 10 मिनट अंदर खाना रखेंगे, भोजन भगवान जी का, फिर निकाल देंगे। तो 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, तो अभी हम भोग जो है बाबा ने लगा लिया है सारे भगवानों ने। तो अभी हम गेट खोल देते हैं। सारे भगवान जी ने खा लिया है, तो इनके हाथ धुला देते हैं सारे भगवान जियों के। हाँ जी, सारे भगवान जी का मुंह पूछ देते हैं। हमने भोग आरती कर ली है और हमने सारे भगवान जी को भोग लगा दिया था। अभी थोड़ी देर ये अपने सिंहासन पे विराजमान करेंगे, एक दूसरे से बहुत सारी मीठी मीठी बातें करेंगे। तो उसके बाद रात को हम इनको सुलाएंगे। अभी ये एक दूसरे से सारे भगवान जी मिलके एक दूसरे से बातें करते हैं, तो उसके बाद हम इनको रात को सुलाएंगे।
हमारे लड्डू लाडली जी और हमारे माधव मनमोहना जी बेड पे अपने आ चुके हैं और ये रात के 10 बज चुके हैं। इनका सोने का टाइम हो चुका है। तो अभी हमने मंदिर में ही मतलब इनका ज्वेलरी वगैरह निकाल दिया था। तो अभी अपने ये सोने के स्थान पे आ चुके हैं। तो ये सुबह से बेचारे बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं, कभी कार्टून देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। तो इनको भी मतलब आराम से इनके हाथ पैर हम दबा देंगे और फिर इनको अच्छे से सुला देंगे, अपने लड्डू बाबू को और अपने लाडली जी को। तो हमारे माधव मनमोहना जी और लड्डू लाडली जी यहाँ पे आ चुके हैं और अभी मैं इनको सुला देती हूँ। तो ये बेचारे बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं डेली। तो हम थोड़ा सा पूरे दिन बैठे रहते हैं तो बेचारे बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। ये इनकी कमर दुखने लगती है तो हम इनके हाथ पैर थोड़े से दबा देते हैं सबके आराम से, और इनके हाथ पैर दबाते दबाते इनको लोरी भी सुना देते हैं ताकि इनको अच्छे से नींद आ जाए। इनके पैर भी दबा देते हैं थोड़े से। झूले में झूलाऊं तुझको, लोरी में सुनाऊं निंदिया, आजा रे कान्हा के नैन में। झूले में झूलाऊं तुझको, लोरी में सुनाऊं निंदिया, आजा रे कान्हा के नैन में। चंदा मामा आओ, मीठे सपने दिखाओ, चंदा मामा आओ, मीठे सपने दिखाओ। आसमां के तारों में मेरे गिरधर को निहारो, आसमां आओ, गिरधर को निहारो, निंदिया आजा रे कान्हा के नैन में। झूले में झूलाऊं तुझको, लोरी में सुलाऊं, झूले में झूलाऊं तुझको, लोरी में सुनाऊं निंदिया, आजा रे कान्हा के नैन में। झूले में झूलाऊं तुझको, लोरी में सुनाऊं निंदिया, आजा रे कान्हा के नैन में। अभी हमारे जो लड्डू बाबू हैं माधव मनमोहना जी हैं, आप देख सकते हैं कि मैंने इनको सुला दिया है। तो ये इन्हीं का कंबल है, तो मैं इनको अच्छे से इनको सुला देती हूँ ताकि इन्हें ठंड ना लगे। और इनके नीचे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट तो हमने बिछाई रखा है ताकि इनको ठंड ना लगे। तो ये आराम से सो चुके हैं। तो यही था हमारा डेली का दिनचर्या, जो कि हम अपने बाबू के साथ ऐसे पूरे दिन का रूटीन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। राधा रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आपकी सारी जो दुख है वो सारे के सारे दूर हो जाए और आपकी जो सारी मनोकामनाएं है वो हमारी राधा रानी जी सारी पूरी करें। नव वर्ष की सबको ढेर सारी बधाइयाँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।